नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर को, जो कि हमारा मॉडल पेपर है 2025 और 26 का। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो आपको टाइमिंग मिलेगा 3 आवर 15 मिनट। और टोटल मार्क्स की बात करें तो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे, आपको 70 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से आप चलिए देखते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि पेपर हल करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पता नहीं होंगे तो आप जब भी पेपर को सॉल्व करने जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला जो निर्देश है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा निर्देश है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे उसमें आप इस क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जितने भी मतलब प्रश्न है सभी को आप 15 मिनट के अंदर में क्या करेंगे, देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको सभी क्वेश्चन को क्या करना है, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। किसी को छोड़कर नहीं आना है, किसी को खाली नहीं रखना है, सबको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें आपका तीसरा इंस्ट्रक्शन है, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी। कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 2 भागों में बटा है, भाग 1 और भाग 2 में। चलिए फोर्थ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स each that have to be answered on OMR answer sheet by drawing completely the correct circle with blue और black ball point pen। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो कि अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, जो कि OMR शीट पर आपको इसको भरना पड़ेगा और करेक्ट भरना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर मान लीजिए आपको ये ऐसे गोला दे दिया गया है, आप इस गोले को आधा ही छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा एकदम ऐसे इसको ब्लैक करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर सही माना जाएगा। चलिए 5 पे चलते हैं, 5 इंस्ट्रक्शन पे। फॉर पार्ट एट रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओमआर आंसर शीट ओनली। मतलब कह रहा है कि जितने भी आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और फिर जाके आपका आंसर क्या करना है, फिर आपके आंसर को ओएमआर शीट पर क्या करना है, भर देना है। डू नॉट इरेज, मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर शीट आफ्टर आंसरिंग। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, अगर आपने एक क्वेश्चन को लगा दिया है तो उसको आप काट नहीं सकते, आप नहीं उसे इरेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, पार्ट बी कंसिस्ट टू डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। मतलब कि कह रहा है कि जो आपका पार्ट बी है वो क्या है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो पार्ट बी में आपको लिखने के लिए दिया गया है, तो आपको कितना टोटल क्वेश्चन, कितने मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन करने के, तो आपको मिलेंगे 50 मार्क्स मिलेंगे। चलिए 7 इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। मार्क ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट देम। सभी क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, उनके सामने मेंशन होंगे, सभी जितने भी नंबर होंगे क्वेश्चन के सामने मेंशन होंगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 3, मतलब कि जो 1 से और 3 नंबर के क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत आएंगे। तो क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जितने भी 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं तीनों को आंसर आपको देना पड़ेगा। तो चलिए तो अब हम आपको ये रीड करके बता दे रहे हैं कि कैसे आपको इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखो पैराग्राफ पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर आर फॉर दियर यंग वन, मेनी एनिमल्स प्ले विद दियर बेबीज एंड शो दियर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम। Most animals clean, feed and protect their babies, but also teach their fledglings how to get about in the world as adults. A number of animals build home for their young one. Tailor birds and weaver birds and webs and bees are among nature master designers and engineer and architect। मतलब कि ये कह रहा है आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो भी 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इससे 3 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 1 ये है, 2 ये और तीसरा नंबर आपका ये है। तो इसका जो भी आप पहले इस पेज इसको क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे एकदम अच्छे से और फिर जितने भी ये तीनों क्वेश्चन दिएंगे तीनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको कितना, एक नंबर, अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं अच्छे से
तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा और इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के आपको ये इसका क्वेश्चन जो 1 से और 3 तक है, इसको करने पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब कि आपको क्या करना है कि एक सही आंसर को क्या करना है, आपको सही इसमें से सही को क्या करना है, चुनना है। इसमें से कोई भी ऑप्शन एक सही हो सकता है, उसको क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन के अंदर में जो भी आपको सही लगेगा उसको बढ़िया से लिख देंगे या चुन देंगे, ठीक। तो इसको करने के बाद आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी से आप हमारा 4 से और 8 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेस दिया रहेगा, स्पेस में जो भी करेक्ट आंसर रहेंगे आपको लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 और 10 का जो क्वेश्चन है वो किससे पूछेगा, इसी पैसेज से, इसी से पूछेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब क्या कर रहा है कि इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसको ध्यान से एकदम पढ़ना है, इस चीज को ध्यान से एकदम पढ़ के जितने भी 9 और 10 का क्वेश्चन है उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर इससे मिलेगा और 1 नंबर 10 से मिलेगा। मतलब कि 1 नंबर 9 से और 1 नंबर 10 से, टोटल मिलाकर आपको 2 नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 13 इसी से लिया गया है। तो इसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, आपको एक बढ़िया जो भी इसमें सही होगा उस ऑप्शन को चुनकर क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें से कोई भी एक सही हो सकता है चारों में से, वो अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो चलिए आपको इसको सॉल्व करने के बाद अगर राइट करेक्ट आंसर डालते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर इससे मिलेगा। तो इसमें टोटल आपको 11 वाले में 11, 12, 13 तो इसमें क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चन आपको नीचे पूछा जाएगा उसको आपको आंसर देना पड़ेगा। तो इसमें आपको टोटल कितना नंबर मिलेगा, इसमें 1 का करेंगे तो 1 मिलेगा और दूसरा वाला अगर 15 का सही करते हैं तो आपको 15 का भी 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का जो पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा। तो लिखा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको राइट आंसर को क्या करना है, चुनना है। तो सबसे पहले 16 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द स्टोरी ए ट्रिम्फा ऑफ सर्जरी। तो इसमें भी जो भी आपको ऑप्शन पता होगा उसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नीचे दिया रहेगा, आप उसको कर देंगे। 17 क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हरि सिंह एक्चुअली वांट टू अनिल। अनिल से मतलब कि हरि सिंह अनिल से क्या चाहते थे, तो वो आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो आप उसको आराम से सही आंसर पे टिक लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार है कि 18वां है कि व्हाट डज हेरकेस डैनी लाइक टू कलेक्ट। इसमें भी जो भी चीज़ें हो उसको आप क्या करेंगे, आंसर कर देंगे, आपको टोटल 1 नंबर मिल जाएंगे। चलिए तो ये इसी प्रकार से है। अब चलिए पार्ट बी पे देखते हैं। पार्ट बी, ये हमारा पार्ट बी आ गया है। रीडिंग का आ गया, वो राइटिंग का था और ये रीडिंग का है। सॉरी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो है अब हमारा रीडिंग का स्टार्ट हो गया पार्ट बी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैसेज को ध्यान से एकदम पढ़ना पड़ेगा, फिर जो भी क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं उसको क्या करेंगे, आप लोग बढ़िया से आंसर दे देंगे। तो अगर आप मान लीजिए आप इसका एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। इसमें भी आपको अगर सी का करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा और इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। लिखा है विच वर्ड मीन्स टोलरेबल इन द पैसेज। इसमें टोलरेबल पैसेज में क्या है उसका मीनिंग वो आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए राइटिंग में देख लेते हैं। देखिए राइटिंग का सेक्शन ये है, राइटिंग का सेक्शन ये हमने ऊपर बता दिया था, लेकिन वो हमारी गलती है, हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। राइटिंग का आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डू यू आर अंकिता अंकित फ्रॉम कानपुर। इसमें 2 नाम है, एक अंकिता और अंकित, एक लड़का और लड़की दोनों के लिए क्या है, नाम है। तो फ्रॉम कानपुर योर फ्रेंड हैज इनवाइट यू टू स्पेंड योर हॉलीडे विथ हर हिम, राइट टू हर हिम अबाउट योर इनबिलिटी टू डू सो। मतलब कि ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। आपको क्या करना है, आपका फ्रेंड है उसको इनवाइट करना है कि वो आपके साथ क्या करे, अपनी छुट्टियां
बिताए। इस पे आपको क्या करना है, उनको एक लेटर लिखना है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको कर लीजिए, और या तो देखिए और करके दिया गया है ना, तो या तो आप इसको लिख सकते हैं। यू आर रोहित रेनू फ्रॉम प्रयागराज, राइट एन एप्लीकेशन टू द लिब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। ठीक है, ये थोड़ा क्या कहें, डिक्शनरीज। आपको डिक्शनरीज खरीदने के लिए, इंग्लिश की डिक्शनरीज खरीदने के लिए क्या करना है, लाइब्रेरियन को एक पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड द इम्पोर्टेंट ऑफ आउटडोर गेम ऑन द बेसिक ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। मतलब क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। कितने में लिखना है, 80 से 100 वर्ड में लिखना है। और उसमें बताना है आपको कि जो बाहरी खेल है उसके क्या हमारे महत्वपूर्ण योगदान है, और क्या करना है उसमें बेसिक पॉइंट भी आपको देना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ, इसमें क्या है, बेसिक पॉइंट क्या रहेगा, इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, सम आउटडोर गेम्स लिखना है, बेनिफिट लिखना है, इफेक्ट ऑन द लाइफ। मतलब कि आपको इसका इंपॉर्टेंस लिखना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, और कुछ गेमों को, आउटडोर गेम के नाम भी लिखना है, और बेनिफिट्स मतलब इसके फायदे भी लिखने होंगे, और इसके इफेक्ट ऑन द लाइफ मतलब कि हमारी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो एक और करके ऑप्शन है, या तो आप इसको करिए या तो इसके इस वालों को कर दीजिए। इसमें क्या है कि लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एन रिटायरमेंट पार्टी इन द अबाउट 80 to 100 वर्ड, 80 to 100 कीपिंग इन द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट। मतलब कि आपको क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है, उसमें किस में लिए एक रिटायरमेंट पार्टी है, और उसको किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, और दूसरा टाइम एंड प्लेस रखना है, डिस्क्रिप्शन रखना है, सेलिब्रेशन रखना है, योर एक्सपीरियंस रखना है। ठीक, ये या तो आप उसको कर दीजिए या तो इसको कर दीजिए। दोनों में देखो, इसमें आपको कितना नंबर तब मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा 6 नंबर। चाहे आप इसको करते हैं तब भी 6 नंबर मिलेगा, या तो इसको करते हैं आपको तब भी 6 नंबर मिलेगा। अब देखिए ग्रामर से आ गया है। ठीक, ग्रामर सेक्शन हमारा क्या है, अब ग्रामर से आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ए है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जैसे हम किसी के पास गए और अपनी बात सीधे उसके सामने कह दी तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हम अपनी बात किसी के माध्यम से उसको कहलाते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें है ही सेड इट हैज बीन रेनिंग साइन मॉर्निंग। ठीक है, अगर आप इसका सही आंसर करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इसी 4 क्वेश्चन नंबर 4 का भी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव वॉइस। क्या करना है, देखो एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पॉजिटिव वॉइस होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, ये है आपका एक्टिव वॉइस में है, और इसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव वॉइस में करना है। आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, पंचुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंस। कुमुद सेड टू फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। मतलब कि तुम बीते हुए दिन में स्कूल क्यों नहीं आई थी। ठीक, इसको आपको क्या करना है, पंचुएटेड करना है सेंटेंस को। ठीक, इसमें आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जो भी आपको ये नीचे दिया गया है वाक्य या सेंटेंस जो भी दिया गया है, इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। आपको टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब हमारा आ गया है, देखिए लिटरेचर से आ गया, सॉरी देखिए अब हमारा क्या है, लिटरेचर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है, कितने में देना है, 30 वर्ड और 40 वर्ड में देना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट क्वालिटी टू लेंचो इम्प्रेस टू पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम। मतलब कि उसको लेंचो की कौन सी क्वालिटी क्या की पोस्ट मास्टर को पसंद आई और वो किस प्रकार उसकी मदद करने के लिए डिसाइड करता है। या तो आप इसको लिख दीजिए या इसको लिख दीजिए, या और करके जो दिया गया है, ये जो और करके दिया है, या इसको लिख दीजिए। आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का बी है, 5 का बी है कि व्हाट वेयर द साइटेड द मोस्ट बुद्धा। या तो आप इस क्वेश्चन को कर दीजिए या इस क्वेश्चन को या इसको कर दीजिए। आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको क्या करना है, आपको इसमें से इन 2 क्वेश्चनों में से किसी एक को क्या करना है, करना पड़ेगा, और आपको कितने टोटल नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टू एनिमल्स फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इस या तो आप क्वेश्चन 7 का ये वाला कर दीजिए, या तो क्वेश्चन 7 का जो और करके दिया गया है इसको कर सकते हैं। और मीन्स होता है अथवा, तो इसमें टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। जैसे हिंदी में अथवा होता है ऐसे इंग्लिश में और होता है, ठीक है। तो आप चाहे इसको कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिएगा, आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 to 50 वर्ड्स। क्या करना है आपको? एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, जो ये आपको 3 दिया गया है, इसमें से किसी एक का आप क्या करेंगे? लिख देंगे, सिर्फ एक का लिखेंगे और आपको टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। आप इसमें से किसी का भी एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, एक ही लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको क्या करना है? इसको 30 and 40 वर्ड्स में आपको क्या करना है? एक ही क्वेश्चन को करना है 2 में से, ठीक। चाहे आप इसको कर दीजिए, ए कर दीजिए, चाहे बी कर दीजिए, आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। आपको इसमें से चाहे इसको कीजिए, ए कीजिए, चाहे बी कीजिए, आपको कितने वर्ड में करना है? आपको 60 वर्ड्स में करना है। आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिल जाएंगे। तो बस आज के क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बोर्ड की एग्जाम करते रहिए। थैंक यू।